मिलेगा, कोई चीज ऐसा नहीं जो छूट जाए। अरे भैया वो हमारे पिताजी हैं, माता पिता अपने पुत्र को भला किसी चीज से रिक्त रख सकते हैं? अपनी लाइन पे चलते रहना, अपनी रेखा इधर से उधर मत करना, लाइन से बेलाइन मत हो जाना, चलते रहना धीरे धीरे धीरे, सब कुछ मिलेगा। और चाहोगे तो सब कुछ देने वाला भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इस संसार की सारी वस्तु मिलेगी, एक समय आएगा कि सारी मिली हुई वस्तु बेकार हो जाएगी। अभी भारी खुश होकर के रुपया देख करके ऐसे जीभ हमें लगा करके ऐसे नोट गिनते हैं, लेकिन चाट चाट के नोट गिनते हैं, इतना टेस्ट आता है उस नोट में। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि बुढ़ापा उठ करके घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, अपने हाथ से भोजन नहीं कर पाओगे, हाथ कंपेगा, पानी नहीं पी पाओगे, लकवा मार जाएगा, लघु शंका दीर्घ शंका नहीं कर पाओगे, खांस खखार नहीं पाओगे, थूक नहीं पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। उस स्थिति में वो मिली हुई वस्तु काम देगी क्या? वो रुपया काम आएगा? न रुपया काम आएगा, ना बंगला गाड़ी फौज फाटा परिवार काम आएगा। ऐसी स्थिति में उनको मांगोगे तो वो भी मिल जाएंगे। उस समय में बोलना भगवान से, जीवित जिंदा रहते रहते अपने आप को सुधार लेना। उस समय और कुछ मत मांगना, उस समय बोलना, प्रभु मैंने दुनिया का सामान मांगा, अब मैं दुनिया के सामान देने वाले को मांग रहा हूं। अभी तक जगत मांगा, अब जगतपति को मांग रहा हूं, आपको मांग रहा हूं, आप मुझे मिल जाओ। देखना वो इतने उदार हैं कि वो भी मिल जाएंगे। हम उनको मांगते नहीं इसलिए वो नहीं मिलते। भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? एक आदमी ने पूछा, हमने कहा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उनका दर्शन करना नहीं चाहते। सीधा एक प्रश्न का उत्तर, क्या हम उनका दर्शन करना? भगवान बैठे हैं मंदिर में, जा कहा कहते कितने सुंदर मूर्ति है, कितने सुंदर भगवान है, नहीं कहा कितने सुंदर मूर्ति की थे, मूर्ति पत्थर की, कितना सुंदर मंदिर है, मंदिर ला देखा पत्थरा लाओ, बिल्कुल भगवान बैठे तला नहीं देखा, कितना सुंदर मंदिर है। मंदिर का बड़ाई कर रहा है, पत्थर की बड़ाई कर, भगवान की बड़ाई नहीं करता। देखने की भावना तो करो, देखने की इच्छा तो करो, मिलने की चाह तो रखो, वो मिलेगा, वो दिखाई देगा। इच्छा के बिना भगवान नहीं मिले। जो इच्छा करोगे, तुलसीदास जी ने कहा वो सब मिलेगा। जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। इच्छा से सब चीज मिलता है, इच्छा से राम जी भी मिलते हैं। राम जी भी इच्छा ही से मिलते हैं। यहां से अयोध्या जाओगे तो राम जी नहीं मिलेंगे, राम जी यहीं मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जी केवल अयोध्या में नहीं रहते, राम जी तो तुम्हारे हृदय में भी रहते हैं। जो चीज यहां से दूर हो उसे जाकर के पा सकते हो, लेकिन भगवान वो तुमसे दूर नहीं। प्राण प्राण के प्राण तुम, तुलसी बाबा कहते हैं, जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात स्वाहात गृह, जिनहि तिनहि विधिमान। भगवान तो प्राण के भी प्राण है, वो जीवात्मा के अंदर बैठे हुए, जो हमारा जीव है ना, उस जीव के भीतर बैठे। सबसे नजदीक भगवान और सबसे दूर भगवान। तुमको दूर वाले को पाना है कि नजदीक वाले को पाना है, पहले निर्णय करो। हम लोगों की बुद्धि बहिर्मुखी हो गई है, हम बाहर ढूंढते हैं, अंदर ढूंढने के लिए इच्छा ही नहीं। अंदर ढूंढना चाहते हो तो भटकना बंद करके अटकना शुरू करो। क्या? बाहर ढूंढना है तो भटको, अंदर ढूंढना है तो अटको। कहाँ अटको? गुरु चरणों में अटको, मंदिर में अटको, यहाँ बैठो, अपने घर में बैठ करके अपने परिवार के लोगों को जरा अगल बगल ध्यान से देखो। ये छोटा सा बच्चा कौन है? ये बालक राम है। ये माता पिता कौन है? ये भगवान सीताराम है। घर में दिखाई देंगे भगवान। तू ढूंढ रहा बन बन में, मैं आके बसा तेरे मन में। जहां चाहो वहां भगवान मिलेंगे, तुम चाहो तो। मेन समस्या ये है कि अंदर बाहर का झंझट ही खत्म, ये भी चाहने ही नहीं पैदा हुआ, इच्छा ही नहीं हुई। अभी तो इच्छा है कि पंच बन जाए, पंच के बाद सरपंच बन जाए,
और सरपंच के बाद तहाल बढ़िया जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाइए, नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाइए, है कि नहीं? और उसके बाद फिर विधायक बन जाएं, फिर उप मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, फिर राष्ट्रपति बन जाएं, फिर जगतपति बन जाएं। लास्ट में इच्छा क्या होगी? जगतपति। हाँ, एक बात याद रखना, ये बीच में तुम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन पाओ ना बन पाओ, जगतपति जरूर बन सकते हो, भगवान जरूर बन सकते हो, क्योंकि वही तुम्हारा स्वरूप है। अरे भैया, समुद्र से उछला हुआ बूंद हवा में ऊपर उछलेगा, कहां गिरेगा ये पता नहीं है, लेकिन पानी में गिरेगा ये जरूर पता है, वो अपने मूल स्रोत में वापस लौटेगा। उसी प्रकार ये जीवात्मा लौट करके परमात्मा में जाएगा ही जाएगा, तुम उस रूप में पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम उनके अंश हो।